हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, खराब न्यूज़ हैं जो मार्केट में वो सर्कुलेट होती रह रही हैं और उसी कड़ी में कुछ और खराब न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे निकल के आई हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्या है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़? और बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखा, फिर हम लोगों ने फिर से उसी लेवल की तरफ आ गए हैं। वो क्या हुआ? वैसे सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दी थी और हम लोगों ने कल कुछ ट्रेड भी लिए थे जो बहुत अच्छे टाइम पे पॉजिटिव पे हम लोगों ने क्लोज करें। यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले क्विक अपडेट मार्केट का क्रिप्टो एनालिसिस वेबसाइट के थ्रू। मार्केट कैप तकरीबन 3% की अप में है, 855 बिलियन, और वॉल्यूम धड़ाम करके गिरा है फिर से नीचे 26%। इनफ्लो का डेटा बढ़ता जा रहा है आज भी। अगर हम रात से अब तक देखें तकरीबन 16,154 बीटीसी यहाँ पे आ चुके हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बोलता है एक्सट्रीम फियर 25। पिछले एक घंटे का चार्ट बोलता है यहाँ पे सेल, और एक बस खाली अच्छी चीज़, और वो थोड़ा हरा चार्ट दिख रहा है। लेकिन बहुत नीचे आने के बाद अगर अब ये थोड़ा बहुत 4-5% का हरा कलर हमें दिख भी रहा है तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अचीव होने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो बिटकॉइन तकरीबन 4.5% अप दिख रहा है, इथीरियम करीब 5.6% अप दिख रहा है। बिटकॉइन के प्राइस की अगर गाइस हम लोग बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं चल रहा है 17,155। क्या हुआ कल के दिन? अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल हमें लेके गई तकरीबन 18,200 के लेवल तक, और वो क्या अपडेट था वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे डाला था। थोड़ा सा यहाँ पे पीछे चलते हैं तो कहाँ गया? जी हाँ, वो था ये वाला CPI डेटा कमिंग इन 3 मिनट्स। उसी समय मैंने आपको बोला, अगर देखेंगे 7 बजे का अपडेट है, 7 बजे ही आपको बोल दिया था US CPI 7.7% मार्केट अप। और अगर आप देखेंगे तो BTC ने एकदम से छलांग, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये हमें इधर की तरफ कुछ देखने को मिला। ये वाला वो कैंडल था, अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने 16,340 से 17,980 तक का यहाँ पे लिया। मतलब अगर आपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े थे, आपने ये टाइम पे लॉन्ग लिया होगा तो फटाफट आपका लॉन्ग चला होगा। तभी मैंने और भी कुछ मैसेज आपको करे, साथ ही साथ एक चीज़ और बोला था कि प्रॉफिट बुक करते रहना, यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर आपने प्रॉफिट बुक करा होगा, फायदा आपको हुआ होगा। इसके बाद नई न्यूज़ आई थी कि FTX ने विड्रॉल्स यहाँ पे अपने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने आपको बोला था लॉन्ग किया जा सकता है FTX फॉर सम टाइम, लिवरेज कम रखना, प्रॉफिट लेके एग्जिस्ट करना। और अगर देखें तो ज़्यादा देर में नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो टाइम था आप देख सकते हैं 9:57 पे मैंने आपको बोला था, और 10:04 पे हम लोग 10% के साथ ट्रेड जो थे वो यहाँ पे क्लोज कर चुके थे। तो क्या हुआ? CPI का डेटा आया जो थोड़ा पॉजिटिव आया, बिटकॉइन को और क्रिप्टो को एक हल्का सा पंप देके गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हो तो इंस्टेंट प्रॉफिट आपको होगा। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि कहाँ गया हमारा, हाँ, ये जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे आप लेते रहना, जिससे आपको फ़ायदा जो है यहाँ पे बना रहेगा। अब CPI के डेटा ने एक लेवल पे मार्केट को पंप कर दिया, सडन पंप आया, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। पर इशू जो है ग्लोबल लेवल पे वो वही है जो पहले थे, और नया फंड जो है एक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और वो फंड क्या है? वो फंड ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया हुआ था आपको टेलीग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, और वो आ रहा है अब ब्लॉकिफाई की तरफ से। ब्लॉकिफाई के बारे में अगर हम लोग बात करें, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में से आता है, जहाँ पे आप अपना क्रिप्टो डाल के इंटरेस्ट वहाँ से लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे विड्रॉल को बंद कर दिया है, और ऐसा इन्होंने बोला है FTX का जो ये इशू हुआ है उस वजह से हमें करना पड़ रहा है। ये बहुत मेजर इशू अभी आने वाले टाइम में हमारे साथ हो सकता है अगर इसको रिजॉल्व या ये इशू जल्दी से सॉर्ट नहीं होता तो। इस तरीके की चीज़ें पास्ट में आप लोग जानते ही हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखे ही हैं किस तरीके से हुआ, और उसमें नया प्रॉब्लम जो है वो अभी हमारे सामने ये आ गया हुआ है। पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा प्रॉब्लम, FTX US ने भी अब डाल दिया है, ट्रेडिंग वे बी हॉल्टेड ऑन FTX US इन फ्यू डेज, प्लीज क्लोज डाउन एनी पोजिशन यू वांट टू क्लोज डाउन, विड्रॉल आर एंड विल रिमेन ओपन। तो FTX UX का भी बोलना है कि भाई जल्दी ही यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग है वो हम हॉल्ट कर लेंगे, कोई भी पोजीशन बनाई है उसे क्लोज करो, विड्रॉल अभी भी खुले हैं, चुपचाप निकाल लो।
अनटिल अनलेस आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ हो जाए। तो ये दो बड़े अपडेट फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं और इस स्पेसिफिक अपडेट का इफेक्ट पड़ा है यूएस में। तो अब यूएस में फिर से जो है बातें बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वाइट हाउस FTX का ये जो इशू क्रिएट हुआ है ये देख रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ भी इससे रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को ऑलरेडी मिल रही हैं। मैं वेट कर रहा हूँ एक और चीज़ का जो हमारे लिए और प्रॉब्लमेटिक होगी, और डिस्कस करना पड़ेगा गाइज इन चीज़ों का, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें आप लोगों को बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुम क्यों नेगेटिव बात कर रहे हो, पर ओवर ऑफ टाइम पीरियड यही चीज़ें होती हैं। एक मैं वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगा, आई गेस 1 साल पुराना वीडियो है, तब मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस बंद हो गए तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे वो टाइम पे बोला था कि आप बेवकूफ़ों की बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, कोई एक्सचेंज कभी बंद नहीं होता। अब आज जब सामने एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं तो लोगों का क्वेश्चन है कि क्या करें हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग बहुत पहले भी बात कर चुके थे। और अगर आप क्रिप्टो की हिस्ट्री देखेंगे, 18 में जब लास्ट टाइम जब क्रैश हुआ था, 18 में नहीं उससे पहले की मैं बात करता हूँ, वो टाइम पे वो क्रैश को करने वाला एक्सचेंज था MTGOX, और इस बार वही जगह जो है FTX यहाँ पे ले रहा है। सेम टू सेम चीज़ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रेगुलेशन से ही ये जो इस तरीके के इम्पैक्ट हैं ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लूना टाइप चीज़ें हों या FTX जैसी चीज़ें हों, ये थोड़ी कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि होंगी नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ये सब नहीं होता, रेगुलेट होने के बाद भी होता है, बहुत फंड वहाँ पे भी क्रिएट होते हैं, पर एटलीस्ट क्रिप्टो में थोड़े से ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, वो जो है वहाँ पे एक हद तक सॉर्ट हो जाएंगे। एक और बड़ा, बहुत बड़ा, लिटरली मैं बोलूँगा, कल एक चीज़ हुई क्रिप्टो में। टेलीग्राम पे जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा, मैंने मैसेज करके बोला भी था, वो था USD का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे USDT, इसका प्राइस डाउन जाने लगा। तो इसका जो पैग है, आपको पैग से आप लूना का जो इशू हुआ था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी एक थोड़ा सा क्रिएट हुआ, लेकिन बहुत सही टाइम पे हम लोगों को वहाँ से रिवर्सल देखने को मिला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये हो चुका है शॉर्ट, पर इसको अभी भी आज के वीडियो में कंसीडर करने का रीज़न ये है कि गाइस आप जो USDT हैं अपने, उसको BUSD में कन्वर्ट करके रखिए। मेरे हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वही आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। ये एक पैनिक वाला माहौल था कल, और जब ये पैनिक का माहौल आएगा या फिर से कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई तो ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकता है। सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास USDT पड़ा हुआ है आज की डेट में, उसको BUSD में कन्वर्ट कर लीजिए, सेफ रहेंगे, क्योंकि BUSD के गिरने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो आप जानते हैं किसका है, और जिसका है वही इस टाइम पे पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसी के अराउंड क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे मैं बाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा सेफर ऑल्टरनेट है यहाँ पे USDT का। क्या करना है, USDT को अपने बाइनेंस में ट्रांसफर करिए, और बाइनेंस में जाके आप कन्वर्ट कर दीजिए USDT को BUSD में। खत्म हो जाएगा काम, आपको BUSD में कन्वर्ट हो जाएंगे इंस्टेंट, कोई फीस नहीं है कन्वर्सन की। तो थोड़ा सा एक सेफ साइड में आप जो है यहाँ पे बने रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मार्केट में चल रही हैं। ये दो न्यूज़ एक फिर से एक जो शॉकिंग चीज़ है वो यहाँ पे क्रिएट कर रही है मार्केट में, स्पेशली BlockFi जो यहाँ पे इशू हमें देखने को मिला। ये अगर नहीं रिजॉल्व होता तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। FTX का इशू अभी भी चल रहा है, काफ़ी चीज़ें US में, मैंने आपको कल भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है, और भी कई चीज़ें चल रही हैं। इवन जो US में है वो बाइनेंस से भी अभी बात कर रहे हैं कि यार तुम बताओ कुछ, क्योंकि बाइनेंस ने इतनी जल्दी बोल दिया था कि यार हम लोग डील जो है यहाँ पे क्लोज कर दें। तो बाइनेंस ने क्या देखा वहाँ पे, वो भी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है यहाँ पे पता करने की कोशिश कर दी है FTX के अगेंस्ट में, कि जिससे एक स्ट्रांगली कुछ जो चीज़ें हैं वो बन सके। लेकिन एक ही चीज़ और भी है यहाँ पे कि कई सारा मैंने देखा है क्रिप्टो कम्युनिटी जो है सैम के सपोर्ट में भी यहाँ पे खड़ी है। उन्होंने कल भी एक बहुत लंबा अराउंड 22, मैं आपको एक लिंक दिखाता हूँ, कहाँ गया, तकरीबन 22 थ्रेड का उन्होंने एक यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट किया था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाली, जिसका रिवर्ट भी मैंने किया था कि यार जो पीछे चीज़ हो गई वो ठीक है, उनको छोड़ो, पर आगे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं वो बताओ। तो यहाँ पे इन्होंने सॉरी बोला, और एक 24 थ्रेड का 22 या 24 थ्रेड का एक ट्वीट जो था वो इन्होंने यहाँ पे डाला। तो ये है गाइस फिलहाल अभी तक अपडेट मार्केट में। BTC के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब BTC को एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, और वो आ रहा है ये वाला लेवल जो कि है 17,000 तकरीबन 500-600 वाला लेवल, जो हमारे लिए अभी तक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा था। और जब भी हम लोग BTC के बारे में बात करते थे तो हम लोग यही बोलते थे कि ये BTC का अगला बड़ा सपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे ये वाला,
तो अब वही जो सपोर्ट है वो BTC के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। तो ये एक बार BTC को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़े सी हमारे लिए अच्छी चीज़ें आएंगी। ब्रेक करने का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि ये नहीं है कि खाली ब्रेक करे, उसके ऊपर एटलीस्ट हमारी कैंडल जो है क्लोज हो, तब कुछ अच्छा हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। एक चीज़ गाइज और है कि मेरा पर्सनली यहाँ पे ये मानना है कि ज़्यादा टाइम नहीं है अब यहाँ से ख़त्म होने में, नहीं रिवर्सल के बारे में बात मैं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ पे बॉटम का लेवल जो है देख चुके हैं। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत नीचे चला भी गया, पर हाँ ये है कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में सेंटीमेंट जो है वो बदलने शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय जब लोगों के दिमाग में ये चीज़ आता है कि क्रिप्टो मार्केट ख़त्म होने वाला है, क्रिप्टो मार्केट अब नहीं बढ़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा एक इस समय की स्टेज आ गई है जहाँ पे लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल पे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 15,600 तक के लेवल को यहाँ पे टच कर दिया। तो यही एक वो पॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ से नीचे नहीं आएंगे, पर मेरा मानना है कि जल्दी हमें एक रिवर्सल पैटर्न आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। मे भी दिसंबर में या जनवरी में, उस टाइम के बाद से हमें एक मूव जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आई नो ग्लोबल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे अभी इशू चल रहे हैं, रिसेशन के बारे में जगह जगह बात हो रही है, यूएस बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहा है, पर उसके बाद भी इस लेवल के बाद मुझे पर्सनली यहाँ पे एक उम्मीद दिख रही है। खैर ये नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस महीने में और भी जो चीज़ें आने वाली हैं, इंपॉर्टेंटली रिसेशन के बारे में जो बात हो रही है, वो भी चीज़ें एक बार आ जाएं तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आएगी। पर मैं अभी दिसंबर का टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे देख रहा हूँ कि शायद रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि BTC ऑल टाइम हाई चला जाएगा। रिवर्सल का मतलब अब यहाँ पे है, मैं 20,000 का लेवल ही फिलहाल हमारे लिए एक रिवर्सल का लेवल है। तो एक वो उम्मीद मुझे लग रही है कि शायद यहाँ से पैटर्न हमें मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लो। एक और भी मैंने यार रात में ऐसे ही पता नहीं क्या रैंडमली दिमाग में आया मेरे, तो मैंने ट्वीट किया था, अगर रिवर्ट नहीं करा तो ज़रूर बताना। मैंने बोला था कि एक रैंडम थॉट आया यहाँ पे, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अगर BTC बाय किया तो क्या होगा क्रिप्टो मार्केट का। कौन कौन समझा बात को कमेंट में बताओ, तो एक बार बताइएगा आपको क्या लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से हम लोगों ने ये डिप में भी कुछ सुनने को हमें जो है नहीं यहाँ पे मिला है। ये था गाइस, वीडियो पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या है BTC का बॉटम क्या आ चुका है, आने वाला है, क्या प्राइस की अप्रॉक्सीमेट आप यहाँ पे देख रहे हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।